हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। क्या आप भी एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसको इंडियन इकोनॉमी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है? यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस के अंदर इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 20% पेपर हमारा इंडियन इकोनॉमी से आता है। मेंस का कंप्लीट जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। और इंटरव्यू के अंदर भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, जहां पर आपके पास इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप भी इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन से परेशान हैं, आपको लगता है कि आप उसे बहुत इजीली कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से नहीं समझ पाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है। और वो ये न्यूज़ है कि हम रेडियंस इंस्टीट्यूट के चैनल के ऊपर आपके लिए एक इंडियन इकोनॉमी की एक फ्री सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सारे कॉन्सेप्ट्स को इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स जो 2026 के लिए, 2027 के लिए इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस सीरीज में ये एग्जॉस्टिव सीरीज होगी, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और हर एक टॉपिक जो हम लोग हर लेक्चर के साथ आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें डेली बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा उससे बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गो टू सीरीज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेकिन उनको इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं डर लगता है उस सब्जेक्ट से कि इसको कैसे कवर करें, इस सब्जेक्ट को हम लोग कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में आपके साथ समझाने वाले हैं। चलिए, तो अपने आज के इस इंट्रोडक्टरी पोर्शन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग कैसे इसका ब्रेक डाउन करेंगे। आज का ये लेक्चर आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाली हूँ कि हमारी ये सीरीज कैसे फॉरवर्ड होगी। अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको और डिटेल व्यू यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर वीक हम आपके लिए इन लेक्चर सीरीज को अपलोड करेंगे। आप इन वीडियोस को देखकर कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी और आपको हर एक आपके क्वेश्चन का जो भी डाउट है, आपका जो भी क्वेरी है, उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहली चीज कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। चलिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि यूपीएससी के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बियॉन्ड जाएं, सो लाइफ के भी बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप हमारे पास होती है, तो हम लाइफ में कुछ चीजों के ऊपर बेटर चॉइसेस ले पाते हैं, और उस बेटर चॉइसेस के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को समझ पाते हैं। सो वी वेलकम यू टू दिस सीरीज। वो सभी स्टूडेंट्स जो 2026-2027 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम कृति आनंद है। मैं रेडियंस इंस्टीट्यूट पे यूपीएससी मेंटरिंग प्रोवाइड करवाती हूँ स्टूडेंट्स को जो एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इज माई सब्जेक्ट, जो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सो समय समय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, वो चीज़ों में को रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो हम यहाँ पे इस सीरीज के अंदर सिंपल एनालॉजीज के थ्रू, सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स डिकोड द इकोनॉमी इन अ फन, प्रैक्टिकल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे। साथ ही साथ आपके लिए अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप एस्पिरेंट और आप चाहते हैं कि मैं फुल टाइम फुल फ्लेज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सो 26 एंड 27 के स्टूडेंट्स हमारे अपकमिंग बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैचेस के अंदर वो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या उन्हें डायरेक्शन की कमी लगती है, उन्हें लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वी आर फीलिंग डायरेक्शनलेस, हमें किसी मेंटर की रिक्वायरमेंट है, वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक एग्जॉस्टिव कवरेज करवाई जाएगी, मेंटरशिप प्रोवाइड करवाया जाएगा, रेगुलर आपके असेसमेंट्स होंगे, टेस्ट सीरीज कंडक्ट होंगी, और बाकी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे दिए हुए चैनल से नंबर पे जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन इवन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर अपडेट विद रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज एंड जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में भी।
So now we come to the first and the very fundamental thing that why economics is important for us. जैसे मैंने आपको बताया कि it is not just important for UPSC, it is also important for your life principles. अगर यूपीएससी के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी हमारे जीएस पेपर 3 का कोर पोर्शन है। हम जानते हैं कि मेंस के अंदर जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं। उन 4 पेपर्स में से जो जीएस पेपर 3 है वो मेजरली सेंट्रिक है किसके ऊपर? इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जहां पे इंडियन इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे पोर्शंस आते हैं। बट मेजर सेक्शन जो है वो इकोनॉमिक्स का ही रहता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, आज के समय पर जो अब यूपीएससी पिछले 4 से 5 सालों से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपके चेक करता है। आपको जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करते हुए चलना है। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको इंडियन इकोनॉमी में करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करना है। आप द हिंदू पढ़ते होंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे या फिर हो सकता है किसी मंथली मैगजीन को रेफर करते हो। इकोनॉमिक्स के सेक्शन को डेली बेसिस पे इंटीग्रेट करते हुए चलिए अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो एक दिन में बिल्ड नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स समय लेते हैं तैयार होने में और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। इसीलिए करंट और कॉन्सेप्ट्स को साथ में इंटीग्रेट करके चलते रहिए। ये जो पोर्शन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ही एनालिटिकल सेक्शन है। आपको इंटरलिंकेज बना के चलनी है इसमें, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में और आईआर के अंदर। इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट आप सोलली नहीं पढ़ते हैं, आपको समझना होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका क्या इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर पड़ता है। हमारी ज्योग्राफी, हमारी टोपोग्राफी, हमारे टेरेन्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस तरीके से इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड होती है। जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये जो सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट एक न्यू डायमेंशन देगा इंडियन इकोनॉमी का। तो कह सकते हैं कि आपको ये जीरो से हीरो बनाने वाली सीरीज है हमारी, जो इंडियन इकोनॉमी में आपको बिल्कुल मास्टरी देगा। साथ ही साथ ये सेक्शन अपने आप में एससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जब आपको मेंस का पेपर हो रहा है तो उसमें 2 एसेज लिखने होते हैं। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप यहाँ से भी बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं एससी के अंदर। इंटरव्यू डेफिनेटली ओपिनियन बेस्ड है और जिन लोगों का ऑप्शनल है उन लोगों के लिए फंडामेंटल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अपना एक वेटेज है, ये आप देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज भी बनाई है जिसमें आप यूपीएससी एज अ सब्जेक्ट एरिया को अंडरस्टैंड करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करी कैसे जाए। तो अगर आपने वो नहीं देखी है सो हमारे यूट्यूब पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ तो अक्सर कई बार ये बात आती है कि मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है तो चलो इस सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आप सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बाउंसर हैं वो तो सभी के लिए बाउंसर्स हैं, लेकिन अगर आप सिंपल क्वेश्चंस को भी एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो वहां पर आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स आपकी पेरिफेरी से बाहर जा रहा है, मुझे तो ये सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता, एटलीस्ट इतनी मास्टरी कर लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस जब भी आए आप उनमें कोई गलती ना करें। तो चलिए थोड़ा सा आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर भी ब्रेक डाउन करा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है। हम जानते हैं कि हर साल सरकार यहाँ पे बजट लेकर आती है ना? हर साल सरकार यहाँ पे बजट लेकर आती है और ये बजट हमारे लिए जानना क्यों जरूरी? क्योंकि ये बजट हमारे घर में वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी सैलरीज को अफेक्ट करता है, उनके टैक्सेस को अफेक्ट करता है, हमारी कंट्री के फ्यूल प्राइसेस को अफेक्ट करता है। तो कोई अगर हमें ये कहे कि भाई बजट जान के मुझे क्या फायदा हो जाएगा, जी बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि आप एक अवेयर सिटीजन बनेंगे। आप इन सब हर एक बार जब सरकार एक बजट लेकर आती है तो वो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है। हर बार जब आरबीआई डिसीजंस लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज के अंदर तो वो हमारी ईएमआईज को अफेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करता है। हर बार जब आरबीआई या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के ऊपर काम करती है तो वो हमारी डेली जो शॉपिंग कॉस्ट है, मल्टीपल पैरामीटर्स है, उनके ऊपर भी काम करता है। और जॉब मार्केट्स, स्टार्टअप्स, बिजनेस साइकिल्स
ये सब चीजें हैं जो अपकमिंग फ्यूचर है। इन सब चीजों के ऊपर इकोनॉमी का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना, समझना, कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना आपके लिए जरूरी है। हमेशा इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ ऐसे मत देखिए कि मुझे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट लेकर आइए, क्योंकि ये इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो लाइफ लॉन्ग आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, हर चीज आप बहुत इजीली कोरिलेट कर लेंगे। सो रियल लाइफ एग्जांपल की चलिए कुछ बात करते हैं। मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भी रेपो रेट के बारे में जानते हो और कुछ स्टूडेंट्स हो जो रेपो रेट के बारे में जानते ही ना हो। तो मान लीजिए कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया तो हमारी ईएमआई, जो एजुकेशनल लोन या किसी भी तरीके का लोन है, उस पे हमारी जो मंथली ईएमआई है वो रेज हो सकती है। पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं अगर वो इम्पैक्ट होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, अगर हम लोग देखें और अगर कभी भी हम लोग ये देखते हैं कि प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप जो सर्विसेज लेते हैं, कैब सर्विसेज, वो भी इम्पैक्ट होती हैं, जो डायरेक्टली हमारी पॉकेट मनी पे इम्पैक्ट डालती है। सो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि इकोनॉमी is not about numbers only. It is way beyond numbers. So it is about people, policy and progress. लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझाना, पॉलिसीज कैसे फ्रेम होती है और वो नंबर्स जो सरकार लेकर आ रही है वो कितनी प्रोग्रेसिव है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब टोमेटो प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, अनियन के प्राइसेस जो है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या माइक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स पे नहीं पड़ता, क्या हाउस होल्ड पे नहीं पड़ता? तो इसलिए हमारे को ये भी जानना जरूरी है कि भाई अगर टॉप क्रॉप्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इंडियन हाउस होल्ड के ऊपर भी पड़ेगा। तो उस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। जीडीपी की बात करते हैं तो कई बार लोगों को बहुत बोरिंग लगता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से हर एक तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो अप्रोच कैसी रहेगी हमारी इस पूरे इकोनॉमिक्स की सीरीज के अंदर? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आने वाले लेक्चर 2 के अंदर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी मॉड्यूल वाइज। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर पूरी इंडियन इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप उसको नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हमारे आएंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक के साथ हम करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते जाएंगे। इकोनॉमी को इन्वायरमेंट, पॉलिटी, आईआर के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे। फ्लो चार्ट, साइकिल्स, डिमांड सप्लाई कर्व्स जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। मंथली बेसिस पे रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स को इसमें साथ साथ रिवीजन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। इस एग्जाम के सक्सेसफुल रेट के पीछे का कारण ही यही है कि आप कितना ज्यादा रिवीजन यहाँ पे करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग लेंगे हर एक चीज के ऊपर, भले वो फिस्कल डेफिसिट है, वो इन्फ्लेशन है, वो जीडीपी ग्रोथ है, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज है। अब आती है बात कि की रिसोर्सेज क्या है। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी तक आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते और आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक की बेसिक फाउंडेशन या एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हैं, एक जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, आपकी फाउंडेशन जो है वो समझ में आ जाएगी। हम लोग लेक्चर में भी कवर करेंगे, हम लोग लेक्चर में एनसीईआरटी सीरीज के फॉर्मेट में नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। अदरवाइज ये बुक्स हैं रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इनको भी आप रेफर कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये मस्ट रेड है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए भी अपीयर कर रहे हैं उनको 2025 का भी बजट और जो सर्वे आया है वो पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग डेफिनेटली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। पीआईबी को रेगुलरली रेफर करेंगे और जो आरबीआई की मंथली पॉलिसी कमिटीज रहती हैं उनकी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको कवर करने हैं। So we will try to make this complete series a fun activity for all of you, जिससे आप इस सब्जेक्ट को, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक है, वो सिंप्लीफाई हो सके। यहाँ पे हम लोग स्टोरीज के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। रियल लाइफ कनेक्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आएंगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर एंड अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स यू मेक द बेटर चॉइसेस। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा,
इसको उससे थोड़ा बियॉन्ड लेके जाइए, उसमें इंटरेस्ट लेकर आने की कोशिश करिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो सके और आप इस सब्जेक्ट को इंजॉय भी कर सकें। सो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज और नॉट? और जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या अपडेट है, एंड हम लोग आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग मॉड्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जहां पर हम लोग समझेंगे कि हमारी अपकमिंग सीरीज के अंदर हम कैसे एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। गुड लक। थैंक यू सो मच।